Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about digestion अर्थात पाचन. आज के इस क्लास में हम सबसे पहले डाइजेशन प्रक्रिया से परिचित होंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पाचन क्या है, व्हाट इज़ डाइजेशन जानेंगे, फिर हम जानेंगे पाचन के चरण या स्टेप ऑफ डाइजेशन. तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम डाइजेशन के इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस होंगे. एक ऐसी जटिल भौतिक प्रक्रिया जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य तत्वों से ऊर्जा प्रदान करता है और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है. पाचन की इस प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न अंग अपना सहयोग करते हैं जिन्हें पाचन तंत्र के अंग कहे जाते हैं, जैसे मुख, दांत, जीभ, आमाशय आदि. तो देखिए यहाँ हम जानेंगे कि पाचन क्या है. हम जो भोजन करते हैं, पाचन के फलस्वरूप भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और जो उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं. हमारे शरीर में यह प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के रूप में संपन्न होती है जिसमें यांत्रिकी और रासायनिक दोनों ही घटकों के रूप में बांटा जाता है, जिससे वे क्या करती हैं, हमारे शरीर में रक्त में अवशोषित की जा सकें. ठीक है, अब हम जानेंगे पाचन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन. जटिल पौष्टिक तत्वों का अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं. अर्थात हम जो भोजन करते हैं वह एक जटिल रूप में होता है. ठीक है, और जब वह अपने शरीर में अंदर जाने के बाद से हमारे मुख में वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है और उसके बाद से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो जाने पर जब हमारे वो आमाशय में पहुंचता है, फिर उसके बाद से वह हमारे आमाशय की तीनों लेयर में जब जाता है तो उसकी अच्छे से पिसाई कुटाई इत्यादि हो जाती है, जिससे वो अपने सरल रूपों में विभक्त हो जाता है और उसके बाद से उसका अवशोषण हमारे शरीर के विभिन्न भागों में किया जाने लगता है. भोजन के जटिल पौष्टिक पदार्थ और स्थूल भोजन का एंजाइम्स की सहायता से, एंजाइम्स अर्थात हमारे पाचन तंत्र में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी उपस्थिति में उनके सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील रूप में परिवर्तित करना ही पाचन की प्रक्रिया है या पाचन है, जिससे शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व और ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है. ठीक है, अर्थात जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में विभिन्न प्रकार के हमारे एंजाइम्स होते हैं, उनसे उनका क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो फिर वो क्या होते हैं, अपने सरल रूपों में विभक्त हो जाते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग रोटी दाल चावल खाते हैं, लेकिन चावल में भी प्रोटीन भी होता है, मतलब कुछ प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कुछ विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें अनाजों से मिलता है. तो उनका सरल रूपों में परिवर्तन होना ही क्या है, डाइजेशन है. अब हम जानेंगे स्टेप ऑफ डाइजेशन या पाचन के चरण. तो पाचन हमारी जो प्रक्रिया है वह 3 चरणों में पूरी होती है. पहला है भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड. दूसरा है भोजन का अवशोषण या श्वांगीकरण, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ऑफ फूड. और थर्ड है विकार या का विसर्जन या इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. तो फर्स्ट से हम इसको समझना स्टार्ट करेंगे. डाइजेशन ऑफ फूड, देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम भोजन जो खाते हैं, खाए हुए अविलेय ठोस भोजन का घुलनशील और अवशोषणीय रूप में परिवर्तन होना ही क्या है, भोजन का पाचन है. ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग उसको स्थूल रूप में खाते हैं, सख्त रूप में खाते हैं, तो उसका क्या है, घुलनशील रूप में परिवर्तित होना. या ऐसे रूप में हमारी एक रोटी है तो उससे प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण तो निकलेगा नहीं जब तक उसका डाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, यानी कि उसका छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना या पिस जाना या एक रस के रूप में बदल जाना क्या है, यही भोजन का पाचन है. और यही उसका पहला स्टेप है, भोजन के पाचन का चरण. और दूसरा स्टेप है भोजन का अवशोषण या श्वांगीकरण, अर्थात पचे हुए भोजन का शरीर के रक्त में मिल जाना ही भोजन का अवशोषण या श्वांगीकरण है. अर्थात हमारे जो भोजन है उससे जो हमें पौष्टिक तत्व में बन रहे हैं उनका शरीर के विभिन्न भागों में, रक्त में या विभिन्न जो उसके भाग हैं हमारे शरीर के, उनमें अवशोषित हो जाना, वही उसका क्या है, भोजन का अवशोषण है, जो कि पाचन का दूसरा स्टेप है. और तीसरा है विकार का विसर्जन, अर्थात भोज्य पदार्थों के बिना पचे अंश जो शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं विकार का विसर्जन या इजेक्शन ऑफ
अनडाइजेस्टेड फूड अर्थात जो भी हम लोग भोजन करते हैं, तो मान लीजिए एक होता है ना कि न्यूट्रिशियस वैल्यू, तो जो हम भोजन करते हैं उसका 100% न्यूट्रिशियस वैल्यू तो होता नहीं है, उससे हमें 60% मात्रा में चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जो 40% बचता है उसका जो भी इजेक्शन होता है, विसर्जन होता है, वो क्या होता है, ये भी ज़रूरी होता है, वरना वो हमारे शरीर में विषैला रूप ले लेगा। तो यही है पाचन के स्टेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।